मेवाड़ में बारिश को लेकर कई समय से उम्मीदें की जा रही थी, लेकिन मानसून के 3 दौर पूरी तरह कमजोर रहे हैं, जिससे अब तक जलाशयों में आवक में शुरू नहीं हुई है। मानसून 25 जून से सक्रिय हुआ है, लेकिन अब तक उदयपुर में जिस तेज मानसून की बरसात की उम्मीद की जा रही थी वह नहीं हुई है। बीच बीच में कई खंड बारिश का भी दौर चल रहा है। अच्छी बारिश न होने से शहर की झीलों व जलाशयों में अब तक पानी की आवक शुरू नहीं हो पाई है। मौसमविद प्रोफेसर नरपत सिंह राठौड़ बताते हैं कि इस बार मानसून का मेवाड़ के रास्ते राजस्थान में प्रवेश हुआ था। मेवाड़ में पहला दौर 24-25 जून और दूसरा दौर 5 जुलाई से शुरू हुआ। ये दोनों दौर कमजोर रहे। मानसून का तीसरा दौर 5 जुलाई से शुरू हुआ, जिसमें कहीं खंड वर्षा हुई, और अब चौथा दौर भी शुरू हो चुका है, पर यह भी कमजोर ही रह सकता है। अब तक मेवाड़ में मानसून के तीनों दौर कमजोर रहे हैं। मेवाड़ में मानसून के 10 दौर आते हैं। इस बार मेवाड़ वागड़ सहित इससे लगे क्षेत्र मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी तथा गुजरात के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं हुआ है, जिससे यहाँ के तालाबों, बांधों और जलाशयों में पानी की आवक अभी तक नहीं हुई है। इस बार राजस्थान के दक्षिणी, पश्चिमी और पश्चिमी में मानसून की कमी का सबसे बड़े 2 कारण है। पहला, बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागरीय शाखा का मध्य भारत में मिलन नहीं होना है। इससे बरसात कमजोर एवं खंड हुई है। वहीं दूसरा कारण, बंगाल की खाड़ी की शाखा मानसून का उत्तर पूर्व और अरब सागरीय शाखा का पश्चिमी व उत्तर पश्चिम की ओर ज्यादा सक्रियता से इस क्षेत्रों में बरसात होना है, लेकिन सितंबर मध्य में अच्छी बरसात होने की उम्मीद है। इस वर्ष मेवाड़ सहित मारवाड़, हाड़ौती तथा वागड़ और गोंडवाड़ रीजन के अंदर मानसून अपने तय समय पर सक्रिय हुआ, लेकिन पिछले लगभग 1 माह से विशेष रूप से वागड़ तथा मेवाड़ के अंदर मानसून खंड वर्षा के रूप में सक्रिय है। यद्यपि 25 जून से लगाकर 22 जून तक मेवाड़ और वागड़ के अंदर 3 मानसून के दौर आए हैं और तीनों मानसून के दौर खंडित तथा कमजोर रहे। चौथा दौर आज 22 या 23 जुलाई से शुरू होने का अनुमान है, लेकिन ये भी कमजोर रहने का संभावना है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि इस बार बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून और अरब सागर से शाखा की आने वाला मानसून मध्य भारत में नहीं मिला है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के अंदर अभी तक कम वर्षा हुई है। और ये जो बंगाल की खाड़ी से मानसून आ रहा है, अरब सागर से जो मानसून आया है, वो मानसून पश्चिमी दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसकी वजह से मलाबार, कोंकण कोस्ट से लगाकर सौराष्ट्र तक के तटवर्ती क्षेत्र तक लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ बाढ़ की स्थिति है। जबकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के आंतरिक भागों में यद्यपि बारिश तो अच्छी है, लेकिन वहाँ घनघोर बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से पूरे उत्तर पश्चिम भारत के अंदर, जिसमें राजस्थान भी है, पश्चिमी मध्य प्रदेश भी है, और साथ के साथ पूर्वी और उत्तरी गुजरात का क्षेत्र भी सम्मिलित है, जिसमें अभी तक मानसून पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं। यद्यपि गुजरात का दक्षिणी भूभाग और सौराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, उसके अंदर पिछले लगभग 10 दिनों से लगातार घनघोर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ बाढ़ की स्थिति है। ऐसी स्थिति के अंदर मेरा ये मानना है कि जो चौथा दौर है, विशेष रूप से मैं उदयपुर, मेवाड़, वागड़ के क्षेत्र के बारे में कहना चाहूँगा कि चौथा दौर भी कमजोर रहने की संभावना है, जिसकी वजह से यहाँ यद्यपि बारिश तो है, खेती लायक है, लेकिन अभी भी यहाँ जितने भी जलाशय है, जो बांध हैं, जो झीलें हैं, जो तालाब है और नदियां हैं, उनके अंदर अभी भी किसी प्रकार का जल का प्रभाव नहीं हुआ है और जलाशय में पानी नहीं आया। ये एक चिंता का विषय है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि अभी तो 23 जुलाई हुई है और अगस्त पूरा है और मध्य सितंबर तक अपने यहाँ बारिश होती है। ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा अनुमान है कि मध्य सितंबर तक राजस्थान के अधिकांश भागों के अंदर मानसून से जो जलाशय हैं उनमें पानी की आवक होगी, जिससे आने वाले समय में जो फसलें बोई जाएगी, निश्चित रूप से वो उसको लाभ होगा। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।